नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्नत की पुकार। दिल्ली कांग्रेस ने प्रेस वार्ता आयोजित कर आम आदमी पार्टी और भाजपा पर मेयर की कुर्सी हथियाने के लिए लोकतांत्रिक मर्यादाओं की हत्या करने का आरोप लगाया। इस दौरान दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने कहा कि निगम चुनाव होने के 2 महीने बाद भी मेयर चुनाव नहीं हो पाने से निगम में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने जा रहे हैं। उन्होंने इसके लिए आप और भाजपा दोनों को बराबर का जिम्मेदार ठहराया। नमस्कार साथियों, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में सभी पत्रकार बंधुओं का हम स्वागत करते हैं। आज के इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कम्युनिकेशन और मीडिया विभाग के चेयरमैन और पूर्व विधायक श्री अनिल भारद्वाज जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और साथ में कम्युनिकेशन और मीडिया डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन मेरे भाई विक्रम लोहिया जी भी मंच पर उपस्थित हैं। जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में लोकतंत्र को शर्मसार किया जा रहा है, हमारे देश की पहचान विश्व में एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में है, लेकिन दुर्भाग्यवश आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों ने मिलकर के लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया है। उस विषय पे रोशनी डालने के लिए हमारे आदरणीय अनिल भारद्वाज जी से मैं निवेदन करूंगा कि आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित हमारे मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन भाई अनुज अत्रे जी, हमारे दूसरे वाइस चेयरमैन साथी भाई विक्रम लोहिया जी, उपस्थित हमारे जागरूक प्रेस के मित्रों साथियों, मैं क्योंकि प्रेस वार्ता तो हमारा रेगुलर विषय है, लेकिन एक बड़ी प्राकृतिक आपदा दुनिया में जो कल देखी, जिसमें बड़ी त्रासदी, बड़ा हादसा हुआ और तुर्की और सीरिया में जिस तरह का भूकंप आया, उसमें बड़ी संख्या में जान माल की क्षति हुई है। उन लोगों ने जिन्होंने इस त्रासदी में जिनकी जान गई है, हमारे उनके प्रति और उनके परिवारों के प्रति संवेदनाएं और प्रार्थना है कि जो लोग घायल हैं वो स्वस्थ हों और ज़्यादा लोगों को मौत जैसी भयानक स्थिति में ना जाएं, इसके लिए हमारी प्रार्थना की। मित्रों, आज जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं आ रहा था तो मैं अनुज जी से बात कर रहा था। ये बोले कि मैं आईटीओ के पास पहुंच गया हूं और मुझे जहां 12 से 15 मिनट लगने चाहिए थे उसमें लगभग 45-50 मिनट लगे, क्योंकि 3 जगह बड़े हंगामा था, प्रदर्शन चल रहे थे। प्रदर्शन चले, लोकतंत्र की व्यवस्था है और प्रदर्शन से ही कुछ चीज़ें निकलती हैं। जब कोई विरोध करता है किसी गलत चीज़ का, तो लोकतंत्र में जनता के लिए प्रदर्शन हो, वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन प्रदर्शन चल क्यों रहा है दिल्ली की सड़कों में? मकसद क्या है? क्या तलाशना चाहते हैं इन प्रदर्शनों से? बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। विदित है, आप सब जानते हैं, आपने दिखाया अपने अपने चैनलों के माध्यम से कि दिल्ली में जो चुनाव हुआ, 4 दिसंबर को चुनाव हुआ निगम का
7 दिसंबर को रिजल्ट आए, एक पार्टी कह रही थी कि दिल्ली में हमें चुने, सरकार हमारी है, हमें निगम भी दे दो और कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, कूड़े घर घर गली गली मोहल्ला मोहल्ला कूड़े कर दिया है बीजेपी ने 15 साल में, उसे हम 1 महीने में ही साफ कर देंगे, कूड़े के पहाड़ भी जल्दी हटा दिए जाएंगे। लेकिन स्थिति कहने और करने में कहाँ खड़ी है वो पार्टी? हम पूछना चाहते हैं कि प्रदर्शन किस लिए एक दूसरे पे हो रहा है। 3 बार निगम के गठन में मेयर के चुनाव के लिए, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के चुनाव के लिए आप डेट तय करते हैं और वो चुनाव हो नहीं पाता। भाई कांग्रेस का कसूर है क्या? हमें तो 9 ही संख्या में दिए थे, हमारे तो 9 को भी छीनने की कोशिश की गई, उन्हें भी कोशिश की गई 2 को छीन के ले जाने की, लालच से दबाव से जो भी कोशिश की गई, लेकिन वो तो कांग्रेस ही है और वो किसी लालच और दबाव में नहीं आए। आपके सामने हमने पेश करे, उसी दिन शाम को आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बताया कि किस तरह के प्रयास लोकतांत्रिक रास्ता ये आप पार्टी ने कोशिश की थी। कांग्रेस के 9 तो चुने ही गए हैं, उसमें भी कोशिश कर रहे हैं हमारे को हटाने की। लेकिन जिनकी सत्ता है, जिनकी संख्या 134 है, जिनकी संख्या 109 है, वो लड़ रहे हैं जनता के लिए नहीं, जिसका वायदा किया था। जो यहाँ निगम में 15 साल से थे वो कह रहे थे कि हम तो दिल्ली में जो है यमुना साफ कर देंगे और दिल्ली का पॉल्यूशन खत्म कर देंगे, ये नहीं कर रहे। लेकिन दिल्ली भुगत क्या रही है? दिल्ली के लोग, दिल्ली की जनता, दिल्ली का आम जनमानस, दिल्ली का मतदाता, जिसने 3 बार तो दिल्ली के विधानसभा में चुनकर आप पार्टी की सरकार बनाई और कई बार चुनकर कॉरपोरेशन में बीजेपी को भेजा, भारत की सरकार में दिल्ली के 7 सांसद बीजेपी को देकर भेजे, लेकिन न्याय तो नहीं मिला। जनता के हित में, जनहित में, जन कल्याण में कोई काम ही नहीं नजर आ रहा। बस एक दूसरे पर ब्लेम गेम पिछले 8-9 साल से दिल्ली की जनता देख रही है लगातार। वो ब्लेम गेम किसी एक काम को लेके नहीं है, जनता के लिए नहीं है। ये जो लड़ाई है ये जनता के लिए नहीं है। दिल्ली की कांग्रेस ये स्पष्ट करना चाहती है आप इस मंच के माध्यम से कि जन के हित के लिए, जन कल्याण के लिए लड़ाई नहीं है। लड़ाई किसके लिए? अपने निजी अधिकार ज्यादा हो, सत्ता की लड़ाई है, अपने अधिकारों की दोनों पार्टी लड़ाई लड़ रही है। अरे भाई तरस खाओ दिल्ली की जनता पर, आपको कई बार चुन दिया, आपने दिल्ली की जनता को क्या दिया? एक कहते थे बिल्कुल स्वच्छ पारदर्शी शासन होगा, 49 दिन की सरकार घेर दी, जन लोकपाल लाएंगे। 8 साल में तो कहीं नजर कोई जन लोकपाल, कोई स्वच्छ पारदर्शी शासन नजर नहीं आ रहा। आरोप लगे नगर निगम के टिकट बेचने के, आपके कैमरों ने भी दिखाए कुछ जगह के तो सीन के पैसा लेकर टिकट बंट रहे थे। दूसरी तरफ के भी आरोप लगे टिकट बंटने के, पैसा देके। अब ये झगड़ा क्या है कि ये जो पैसे देके लेन देन में जो टिकट मिले हैं, उन पर जो जीते हुए लोग हैं उनमें छीना झपटी है कि किस तरह से मेरे ये टूट ना जाए। बीजेपी कह रही है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमारे निगम पार्षदों को तोड़ने की कोशिश है। अरे आप तो कुख्यात विख्यात हो देश भर में, आप तो चुनी हुई सरकारों को बार बार कैसे खरीद फरोख्त के लिए आपकी मास्टरी मानी जाती है भैया, आपके भी खतरा हो गया। और आप पार्टी कह रही है ये हमारों को दबाव दे रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि जो चुनाव की टिकटें जिस तरह से बटी ना, उन टिकटों वालों पे इन्हें भरोसा नहीं है कि जब ये पैसे दे देंगे टिकट नहीं है, ये तो इन्हें पता है एक दूसरे का, अपनी पार्टियों की स्थिति इनके सामने है। तो जो सबसे बड़ी बात है आज कि दिल्ली में जो ये हंगामा बरपा हुआ है, दिल्ली के लोग परेशान हैं, ट्रैफिक जाम है, चारों तरफ हंगामा है। और ये हंगामा सिर्फ सड़क पे ही नहीं बरपा, ये हंगामा आपने देखा होगा कि सिर्फ सड़क पे ही नहीं बरपा, सदन को भी अमर्यादित, सदन की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई गई। 1957 में पार्लियामेंट के एक्ट के तहत जो कॉरपोरेशन दिल्ली को
एक्ट मिला था, उसमें कॉरपोरेशन का जब गठन हुआ, शायद ऐसी स्थिति इतने सालों में दिल्ली को, दिल्ली नगर निगम के सदन में देखने को नहीं मिली, जो 4 फरवरी से, जो 6 फरवरी से शुरू हुआ था ना, जनवरी से, जब जनवरी में आपने पहला सत्र जब 6 जनवरी को रखा, 24 को रखा, और अब 6 फरवरी को जो कल सदन था, एक सी स्थिति है। तय करके जाते हैं कि नूरा कुश्ती खेलनी है, चुनाव होने नहीं देना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। किस लिए भाई? आपके इस आरोप प्रत्यारोप के चलते जो बजट आपको 15 फरवरी तक पास करना चाहिए, जिसमें निर्वाचित सदस्यों की भूमिका होनी चाहिए, वो तो खत्म ही हो जाएगी। आप तो मेयर ही नहीं चुन पा रहे, आप तो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स ही नहीं चुन पा रहे, और जानबूझ के हो रहा है। दिल्ली कांग्रेस का ये स्पष्ट आरोप है, ये सब सोची समझी जानबूझ के नूरा कुश्ती दिल्ली के लोगों को दिखाई जा रही है। क्यों? क्योंकि जवाबदेही ना हो। हमने जितने भी इनके शासन से जवाब मांगे, जवाबदेही पूछी, आप तो ये वायदा करते थे, एक कहते हैं कि साहब ये एलजी काम नहीं करने दे रहे, एलजी बदल लिए कहीं, लेकिन अगले काम नहीं करने दे। अरे कांग्रेस ने भी सरकार चलाई थी भले मानस, 15 साल में बीजेपी का भी एलजी थे, 5 साल 6 साल। हमारे यहाँ तो ये स्थिति नहीं आई। आपकी जिम्मेदारी है चुनी हुई सरकारों की। दूसरे कहेंगे ये भ्रष्ट है, इन्होंने दिल्ली की सरकार में ये घोटाला, लेकिन आपके माध्यम से देश की जनता ने देखा। एक कल कह रहे थे उनके स्पोक्समैन साहब, ये गवर्नेंस मॉडल ऑफ अरविंद केजरीवाल को चलने नहीं देना चाहते कॉरपोरेशन में। क्या मॉडल है अरविंद केजरीवाल जी का? शराब की गली गली दुकानें खोल देना अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल का सीधा उदाहरण है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार वहाँ नजर आ रहा है। अब तो ईडी ने जो है वो उसमें इशारा भी कर दिया है। तो ये जो मॉडल है, जिसमें टेप वाटर पहुंचाने की बात की गई थी, 15 तक पहुंच जाएगा, नहीं 16 तक सबके घरों में, दिल्ली में हर घर में जल होगा, नल से जल होगा। वो टैप वाटर तो दिल्ली में पहुंचा नहीं है भैया, शराब जरूर पहुंची। तो वो तो कह रहे हैं यहाँ नगर निगम में हमें दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल गवर्नेंस मॉडल है वो स्थापित नहीं करने देना चाहती। अरे भैया, दिल्ली की जनता ऐसा गवर्नेंस मॉडल नहीं चाह रही जो दिल्ली के लोगों ने देखा है दिल्ली के सदन में, अपर सदन में, हमारी विधानसभा। दूसरे पे आरोप लगा के ये इसलिए नहीं करने देना चाह रहे, आप पार्टी का आरोप में दोहरा रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के 15 साल का जो भ्रष्टाचार है हम वो सामने लाना चाहते हैं, इसलिए ये हमारे को मेयर और ये चुनने नहीं दे रहे। तो भुगत कौन रहा है? दिल्ली की जनता, दिल्ली का मतदाता, दिल्ली का वोटर इस सारी स्थिति को भुगत रहा है। अब सवाल क्या है कि मेयर पद की आप पार्टी की कैंडिडेट मैडम शैली ओबराय जी ने सुप्रीम कोर्ट में 26 जनवरी को याचिका डाली। 24 जनवरी के चुनाव के डेट पे जब चुनाव नहीं हुआ तो उन्होंने याचिका डाली। बड़ी अच्छी बात है। आपको लग रहा है लोकतंत्र को अगर आप ठीक है, आपकी बात ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट गए। अब जानकारी आई कि 4 दिन पहले विड्रॉल कर ली गई। आपके ही माध्यम से हमें पता लगा। क्यों भैया? आपने अगर वहाँ आपने कोई आरोप आप लगा रहे थे, आप जायज़ चीज़ के लिए कोई बात रख रहे थे, तो आपको उस पर अपने जस्टिफिकेशन मांगना चाहिए था, जजमेंट मांगनी चाहिए थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट रास्ता देता। वो कह रहे हैं कि जो आपने एल्डरमैन को वोट देने का अधिकार नहीं है और ये गलत तरीके से चुन दिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने। तो आप जब सुप्रीम कोर्ट गए हो तो सीधा सीधा कहो ना, ये इनका चुनाव इस एक्ट के तहत गलत है साहब, और इनको या तो डिस्क्वालीफाई किया जाए या वोटिंग राइट नहीं है, इसको विड्रॉल क्यों करो भाई? दूसरे कह रहे हैं कि वोटिंग राइट एल्डरमैन को है। एनसी जो एक्ट था जिसका मैंने जिक्र किया 1957 का एमसीडी एक्ट, उसमें जो अमेंडमेंट हुए 2015 में एक केस आया था, को ध्यान होगा, हमारी एल्डरमैन जो ओनिका मेहरोत्रा जी का और इनका डिपार्टमेंट का, उसमें कुछ फैसले हुए थे।
उसमें कुछ खुला मंच दिया गया था कि सरकारों का अधिकार क्षेत्र दिया गया था। और 2022 का जो अमेंडमेंट है, अगर वो वोटिंग राइट दे रहा है, सरकार को अधिकृत कर रहा है कि वो तय करेगी, तो ठीक है भाई, भारत सरकार का एक्ट पे प्रोविजन पे चलता है एमसीडी में। अगर वो कह रहे हैं कि डलेगी तो आप कोर्ट में चैलेंज करो ना। जनता क्यों भुगते? जनता ये ट्रैफिक जाम, एक दूसरे का नूरा किश्ती का ये नाटक जो लगातार आप बाहर कर रहे हो सड़क पे, वही नाटक आप सदन में कर रहे हो। सदन की गरिमा तार तार कर दी आपने। एक कह रहा है लोकतंत्र की हत्या ये कर रहे हैं, दूसरा कह रहा है लोकतंत्र की हत्या ये कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये दोनों मिले हुए हैं और दोनों की मिली भगत से सदन की अवमानना हो रही है और जनता पिस रही है इनके नूरा कुश्ती के गेम में। ये हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। दोनों जिम्मेदार हैं इस स्थिति के लिए। एल्डरमैन की वोटिंग हो ना हो, अरे भैया इसको बैठ के भी तो हल किया जा सकता था आप लोगों का। आपका कोई टॉकिंग टर्म्स नहीं है, आपका कोई डेमोक्रेसी में जो एक संवाद होता है, संवाद के लिए आप पे कोई वो नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ का लालच फंसा हुआ है। मैंने जो कहा कि अधिकार और लालच, एक चीफ मिनिस्टर हैं वो अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं 2013 से अपने अधिकार उन्हें चाहिए। अरे भैया एनसीटी एक्ट 1991 में स्पेशल प्रोविजन में ये दिल्ली की विधानसभा का गठन हुआ है। आप पढ़े लिखे हैं, आपको जानकारी है इसका पूरा। तो फिर आप रोज क्यों कहते हैं कौन है एलजी? हाउस में जाके आप इस तरह से चिल्ला चिल्ला कहते हैं एलजी कौन होता है? एलजी कौन है भैया? आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है। एनसीटी एक्ट 1991 में स्पष्ट लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। इसके तहत आप चुन के आए हो। आपको फुल फ्लैश नहीं है दिल्ली की सरकार, ये तो आपको जानकारी है ना। फिर आप हाउस में जाके चिल्ला के ये दिल्ली की जनता को आप बताना क्या चाहते हो? अगर कोई आपके कोई इस तरह के मसले हैं तो बैठ के हल करिए। आप जाके 26 जनवरी पे तो चाय पी सकते हैं, तो दिल्ली की जनता के लिए भी कृपया जाके चाय पी लीजिए ना भैया, इसको हल कर लीजिए। वही एमसीडी में आपने फिर वहीं लाके अटका दिया लोगों को। तो दिल्ली की कांग्रेस बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि ये जो अनोखी स्थिति इन्होंने बनाई है, इस अनोखी स्थिति को बनने से और क्राइसिस खड़े हो रहे हैं। क्राइसिस क्या है? ये दैनिक जागरण एक न्यूज़पेपर है कह रहा है, और भी अखबार कह रहे हैं, खरीद फरोख्त के भी आरोप ये आप देख रहे हो सीधे तौर पर। जिस तरह के ये बीजेपी लगा रही है, बड़ी बड़ी घटनाएं बताकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आप कह रहे हैं इन्होंने कर लिए, और हमने बताया कि हमारे तो नौ ही है, हमारे भी छीनने की कोशिश की गई। बीजेपी के लिए तो लोग जानते ही हैं, आप पार्टी ने भी की। तो मैं जो कहना चाह रहे हैं, दिल्ली की कांग्रेस का जो कहना है कि अब एक नई स्थिति डेवलप हो रही है कि जो मेंबर हाउस में मेंबरशिप की ओथ लेता है दिल्ली नगर निगम का, उसको अपने ओथ के 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर अपनी जो संपत्ति, चल अचल संपत्ति है, उसका ब्यौरा जमा करना होता है मेयर को। रिटर्न में उसको बाकायदा अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं, भैया मेरे पास ये है। अब ओथ तो हो गई 24 तारीख को, तो अगर 23 फरवरी तक जो सामने नज़र आ रहा है, अगर मेयर का चुनाव नहीं होता है और अगर वो जमा नहीं करता है, उसमें प्रोविज़न क्या है कि अगर वो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को जमा नहीं करता, अपनी चल संपत्ति का ब्यौरा दिल्ली में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर को नहीं दे रहा है, तो उसकी वो अयोग्य भी घोषित हो सकता है। हम उस एक्सट्रीम पे जा रहे हैं। तो फिर किस लिए आप ये स्थिति बना रहे हो? 15 फरवरी तक आप नहीं करते हो तो निर्वाचित मेंबरों का अधिकार ही नहीं है आपके बजट में सम्मिलित होने का, आपकी योजनाएं उसमें डालने का, कोई आपका रोल ही नहीं बचा दिल्ली की जनता के प्रति। फिर किस लिए चुना है दिल्ली की जनता ने आपको साहब? और दूसरी तरफ मेयर का चुनाव नहीं हो रहा है तो मेंबरशिप पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। या तो ये जमा नहीं करना चाह रहे हैं, जैसा एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार है, या ये बड़ी अजीब स्थिति इन्होंने एक संवैधानिक जो खतरा खड़ा कर दिया। एक ऐसी स्थिति लोकतंत्र के लिए अच्छी तो नहीं है, ये तो लोकतंत्र का रास्ता नहीं है।
तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि या इस लड़ाई से, इस गतिरोध से, इस कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस से दिल्ली के लोगों को क्या मिल रहा है? आपके इस आरोप प्रत्यारोपों में दिल्ली को क्या मिल रहा है? वही स्थिति जो 14 में थी, ये भ्रष्ट हैं, इनकी कमीज पे भ्रष्टाचार के दाग लगे, इनके लगे, ये एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर आप गुमराह कर रहे हैं। तो दिल्ली कांग्रेस का ये मानना है कि ये अनोखी स्थिति, ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा कर रहे हैं जिसमें जो सदन नागरिक बजट पर विचार करता, वहाँ सदन के निर्वाचित सदस्यों की भूमिका और प्रतिनिधियों की भूमिका नहीं रह जाती अगर 15 तक नहीं होता है, और 23 तक अगर मेयर का चुनाव नहीं होता है तो ये जो मेंबर है ये कहाँ जमा करेंगे? ऐसी क्या स्थिति है? अगर इनको अधिनियम के तहत तो इनकी मेंबरशिप जानी है। तो ये जो परिस्थिति खड़ी हो रही है, इसकी जिम्मेदार ये दोनों पार्टियां हैं। सोची समझी इनकी रणनीति है कि लोगों को उलझाए रखो, लोग अपने मुद्दों पे बात ही ना करें, लोग ये पूछे ही नहीं कि दिल्ली का कूड़ा कचरा और बाज़ारों में, गलियों में, सड़कों में और ये कूड़े के पहाड़ पे क्या हुआ भैया। लोग ये पूछे ही नहीं कि आपने जो वायदे बड़े बड़े जो दे दिए थे चुनाव से, उन पे क्या हुआ भैया। वो स्थिति आप पार्टी ने तो विधानसभा में खड़ी कर रखी है, वो स्थिति इन्होंने दोनों ने यहाँ खड़ी कर दी। तो आरोप प्रत्यारोप से सत्ता नहीं चलती, यहाँ सत्ता का लालच स्पष्ट नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि यहाँ सत्ता का लालच और अपने निजी अधिकारों का लालच नजर आ रहा है। जनता के अधिकारों की, जनता की जरूरतों की, जनता की समस्याओं को हल करने की कोई नीयत इन दोनों पार्टियों की नजर नहीं आ रही है, और हम इस स्थिति को कंडेम करते हैं और हम कहते हैं कि इसका अगर आप पे हल नहीं है तो आप कोर्ट से वापस ना जाइए, कोर्ट में आप इसका हल लेकर आइए। दिल्ली की जनता को जो उनका अधिकार है, निगम के सेवाएं मिले, इसके लिए आपको ये मैं कहना था। आप आए, आपका आभार है। कोई सवाल आपके हों तो आप आमंत्रित। जी जी आपने धरना प्रदर्शन की बात की, वहाँ पर भी लोग बैठे हुए धरना प्रदर्शन जी। नोटिस आया है टीएमसी का, G20 के तहत ये टूटेगा या तुम तोड़ दो या हम तोड़ देंगे। नहीं, ये तो आपका जो निजी सवाल है तो मैं आपका जवाब दूंगा। अगर जो मैंने आपसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पे जो चर्चा की है उस पर आपका कोई सवाल है तो वो प्लीज़ बताएं। एक हाँ। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की नूरा कुश्ती में आम जनता का पहले से तो नुकसान होता है, ऐसे में आज और प्रोटेस्ट हुआ, इससे ट्रैफिक जाम लगा इतना ज्यादा, तो कहीं ना कहीं लगातार जनता का नुकसान हो रहा है। चाहे सदन में देखिए उनकी वहां मर्यादा का क्या हालत हो रहा है, और रोड पे इस तरीके से प्रदर्शन से आम जनता का नुकसान हो रहा है। इस पर कांग्रेस एक तो वॉकआउट कर रही है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस, आपको ध्यान होगा, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। 2013 में दिल्ली की विधानसभा में ऐसी स्थिति बनी थी, हमारे 8 लोग चुने गए थे और हमने ये क्राइसिस ना हो इसके लिए सपोर्ट किया था। जबकि जो श्रीमान जी जो सत्ता में आए उन्होंने तो ये कहा था कि बच्चों की कसम हम तो कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे। और जब वो स्थिति बनी, हमारा जो मेयर मिले, हमने चीफ मिनिस्टर मिले, चीफ मिनिस्टर बनवाया, उन्होंने 48 दिन बाद, 49वें दिन बाद अपने सत्ता के सोच को आगे बढ़ाते हुए, उनको लग रहा था कि वो दिल्ली में जो लोगों में स्ट्रीट टॉक थी, जो दिल्ली में पॉलिटिकल डोमेन में बात आई कि ये तो पार्लियामेंट के थ्रू सीधा जाना चाह रहे हैं कि मैं वहाँ जाके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा और मैं जीत के सीधा सदन में पहुँचेंगे। आप पहुँचें, आपका हक है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति का, हर भारत के नागरिक का हक है चुनाव लड़ना। लेकिन आपने सरकार घेरी किस नाम से? आपने अपना लालच नहीं बताया, आपने सरकार घेरी कि हम जन लोकपाल लाना चाहते हैं, दिल्ली की जनता से अपील करते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी से हमें आप, जबकि कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी, हमने तो सपोर्ट विड्रॉल नहीं करी थी। आज फिर वो स्थिति नगर निगम में, हमारा जो पूरी तरह से वैचारिक जो हमारी विचारधारा है
जो कांग्रेस पार्टी की मूल मंत्र है, सर्वधर्म समभाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सबको बराबर का न्याय का अधिकार, उस कांग्रेस के रास्ते पर हमारा समझौता बीजेपी से नहीं हो सकता, ये बहुत स्पष्ट है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं, आपके सवाल में मैं बता दूं, जिन्होंने 2013 में हमारे सपोर्ट का बेजा इस्तेमाल किया, कहा जन लोकपाल आज तक नहीं आया, तो ऐसी स्थिति में हम उनको क्यों सपोर्ट करें? अरे भैया, जिनको हमने कहा कि मैंडेट मिला है, 134 जीते हैं, उनकी जिम्मेदारी है वो मेयर चुने। हमारी तो सिर्फ और सिर्फ सीधी स्पष्ट मांग ये है कि दिल्ली की जनता को मेयर मिले, दिल्ली की जनता का, दिल्ली के मतदाता का काम हो, दिल्ली के नागरिकों को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जो काम होना चाहिए वो मिले, ना कि ये नूरा कुश्ती चले। सर, आपके हिसाब से जो है कि ज़्यादा कौन गलत है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी जो है? नहीं, सवाल ये नहीं होता ज़्यादा और कम कौन है, ये तो मैं नहीं तोल सकता, लेकिन सीधे तौर पर दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों गलत हैं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, तो महिला मंत्री नहीं है, तो इस तरह के महिला का कार्यकाल निकालने का जो है, कहीं तो उस तरह से नहीं लग रहा कि महिला मंत्री हो रहा? नहीं, अब जो भी उनकी मंशा है, मैंने तो कहा कि आपका जो बजट है, उस बजट में जो है चुने लोगों की भूमिका नहीं रह जाएगी, 15 तक आप नहीं चुन रहे, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो गया उन मेंबरों को जो अपना जो जमा करना है, अपना ब्यौरा संपत्ति का, तो आपने दिल्ली की जनता को इस वाद विवाद में कुछ नहीं मिल रहा। देखने में शर्मनाक तस्वीरें वहाँ सदन से नगर निगम के आ रही हैं कि एक दूसरे का कोई कॉलर खींच रहा है, कोई गाली रहा है, कोई अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, धक्का मुक्की हो रही है और नुकसान हो रहा है दिल्ली की जनता का, जिन्होंने इनको इनके वायदों पर चुन के भेज दिए। दोनों बराबर की जिम्मेदार कांग्रेस के। थैंक यू। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।